अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 4.6 का क्वेश्चन नंबर 12 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है सिंप्लीफाई दिस एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन है 5 ओवर 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर माइनस 2 ओवर 2 प्लस 5 एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप देखो, यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है और यहाँ पे भी एक फ्रैक्शन है और दोनों हो रहे हैं माइनस। अगर ऐसा हो अलजेब्रा के अंदर, ये अलजेब्रा के एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। अगर अलजेब्राइक एक्सप्रेशन में फ्रैक्शन आ जाए, वो प्लस और माइनस हो रहे हो, तो हमेशा जो डिनोमिनेटर्स होंगे उनको आपने सबसे पहले फैक्टराइज करना है। ऊपर वाले को नहीं करना, ऊपर वाला यहाँ पे वैसे भी सिर्फ एक नंबर है जैसे 5 और 2, लेकिन जो नीचे डिनोमिनेटर्स हैं वो अलजेब्रा के एक्सप्रेशंस हैं, तो सबसे पहले इनको फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले इस एक्सप्रेशन को और इस एक्सप्रेशन को करते हैं फैक्टराइज। सबसे पहले इक्वालिटी साइन लगाएंगे, ये है 5 ओवर, इसको देखो ये है 5 प्लस एक्स माइनस 18 एक्स स्क्वायर। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, पहले एक्स स्क्वायर वाली टर्म लिख लेते हैं, उसका साइन है माइनस तो उसके साथ माइनस आएगा, माइनस 18 एक्स स्क्वायर, बीच में एक्स की टर्म लिख लेते हैं और फिर कांस्टेंट। कांस्टेंट वो होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ना हो, माइनस 2 ओवर, इसको भी रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर की टर्म पहले लिखते हैं, वो पॉजिटिव है इसलिए मैंने यहाँ कुछ नहीं लिखा। अगर कुछ नहीं लिखा तो उसका मतलब पॉजिटिव या प्लस ही होता है, प्लस 5x प्लस 2। इनको हमने रीअरेंज कर लिया है। अब इनको गौर से देखो, ये आपके पास आ रहे हैं एक्स स्क्वायर एक्स और फिर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट, ये होता है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को डिफरेंट तरीक़ों से आप फैक्टराइज कर सकते हो, फार्मूला से या फैक्टराइजेशन से। तो अब हम करेंगे फैक्टराइजेशन इसकी मिड टर्म ब्रेक मेथड से। मिड टर्म ब्रेक मेथड में क्या होता है, इसको आपने इससे करना होता है मल्टीप्लाई। जैसे माइनस 18 एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया प्लस 5 के साथ, तो इधर रफ वर्क में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा माइनस 90 एक्स स्क्वायर। 90 के ऐसे फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके प्लस एक्स आ जाए, मिडल टर्म आ जाए, ठीक है। 90 के वो फैक्टर्स होते हैं 9x और 10x, ठीक है, इनको माइनस करके ये आ जाएगा। जो साइन इसके साथ लगा है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ, और करना क्या, हमें इन दोनों को माइनस करना है ताकि हमारे पास प्लस 1x आ जाए, तो इसके साथ माइनस लगेगा। अब देखो प्लस माइनस माइनस हो के प्लस एक्स भी आ जाएगा और मल्टीप्लाई हो के माइनस 90 एक्स स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये फैक्टर्स मिल गए। अब मैंने क्या किया है, इसको कॉपी किया है, यहाँ पे इसको भी कॉपी किया और इसकी जगह पे ये दो फैक्टर्स लगा दिए जो यहाँ से मिले, ठीक है, माइनस 9x प्लस 10x। अब यहाँ देखो, यहाँ पे था 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपके पास क्या आएगा 2x स्क्वायर इंटू 2 4x स्क्वायर, पॉजिटिव साइन के साथ। इसके वो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस माइनस करके 5x आ जाए, तो वो होते हैं 4 और 1, 4x 1x। यहाँ जो साइन है वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाओ और इनको प्लस करना है, तो प्लस के साथ प्लस होगा तो प्लस होगा ना, तो प्लस 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 5x ही आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स मिल गए 4x और 1x पॉजिटिव साइन के साथ। तो इसकी जगह पे मैंने इसके दो फैक्टर्स लगा दिए, देखिए, इसको कॉपी किया, इसको कॉपी किया, मिडल टर्म की जगह पे उसके दो फैक्टर। इसका पेयर बनाओ और इसका पेयर बनाओ, इन दोनों में कॉमन आ रहा है माइनस 9x, वो मैंने कॉमन लिया है, तो अंदर क्या बचेगा 2x, और बाहर माइनस ले लिया तो ये माइनस के हो जाएगा प्लस, प्लस 1, क्योंकि ये सारा जो है वो 9x बाहर चला गया तो यहाँ पे 1 बचा, आगे है प्लस 10x प्लस 5 में 5 कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा, 5 2 सा 10 होता है, तो 2 और x प्लस 1, फिर है माइनस ये वाला 2 ओवर, इस तरह इसको देखो, इसका पेयर बनाया 2x स्क्वायर प्लस 4x पर 2x कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 2 प्लस, इधर अब जगह नहीं है तो मैं इधर लिख रही हूँ, प्लस इनमें कुछ कॉमन नहीं है तो 1 लिखेंगे, x प्लस 2। ये सेम है, इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक चल रहा है। जो सेम होता है उसको फिर कॉमन ले लेते हैं, 2x प्लस 1 को कॉमन ले लो, ये इसमें से और इसमें से मैंने बाहर ले लिया, तो इस पूरी टर्म में से यहाँ ये बचा है माइनस 9x और यहाँ से प्लस 5, क्योंकि ये बाहर चला गया, माइनस 2 ओवर, अच्छा इसमें भी देखो x प्लस 2 ये सेम ही होंगे अगर आप सही फैक्टराइज करें, अगर आपकी गलती है तो इनमें कोई डिफरेंस हो गए, डिफरेंट आएंगे, अगर ये सेम है तो आप ठीक जा रहे हो। तो x प्लस 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचा 2x, यहाँ से और यहाँ से प्लस 1, सो 2x प्लस 1।
तो अभी हमने एक स्टेप किया है, हमने ये किया है कि जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स थे ये वाले, इनको हमने कर लिया है फैक्टराइज। तो अब हमने क्या करना है, जब डिनोमिनेटर फैक्टराइज हो जाएंगे तो डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना है, इक्वल बनाना है। जैसे यहाँ पे 2x+1 और 5 माइनस 9x, इसको यूँ भी लिख सकते हैं 5 माइनस 9x, इसको मैं इसी तरह लिख लेती हूँ अगले स्टेप में। 5 माइनस 9x माइनस 2 ओवर x+2 2x+1। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे 2x+1 तो हमें दोनों में नज़र आ रहा है, इधर 5 माइनस 9x, इधर x+2, यानी यहाँ पे x+2 नहीं है वो लगा लेंगे। वो कैसे लगाएंगे, उसको नीचे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ऊपर भी करना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो 2x+1 तो है, x+2 है, ये नहीं है, तो इसको यहाँ पे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो अगले पेज पे मूव करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं, ठीक है। पहला फ्रैक्शन ऊपर है 5, नीचे जो है पहले वो लिख लो 2x+1 और 5 माइनस 9x। अब इसको और इसको अगर कंपेयर करो तो क्या चीज़ इसमें मिसिंग है, यानी जो इसमें नहीं है और इसमें है वो है x+2। तो x+2 को मैंने नीचे लिख लिया, लेकिन मैथ्स में अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं लिखना आपने। अगर आप कर रहे हो तो लॉजिकली करना है। अगर आपने नीचे मल्टीप्लाई किया ना तो ऊपर भी करना है, तो ऊपर भी कर दिया। -2 ओवर, पहले इसके डिनोमिनेटर्स लिख लो, x+2 और 2x+1, इसके फैक्टर्स, फैक्टर्स ये हैं। इसमें क्या चीज़ मिसिंग है जो इसमें नहीं है और इसमें है, वो है 5 माइनस 9x। तो 5 माइनस 9x नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ऊपर भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो इसको एज अ सिंगल डिनोमिनेटर लिख लेते हैं। 2x+1 देखो दोनों में आ रहा है, 5 माइनस 9x दोनों में आ रहा है, x+2 भी दोनों में बिल्कुल सेम है ना, तो इसका एज अ सिंगल फ्रैक्शन लिख लिया या सिंगल डिनोमिनेटर। अब एक ही लाइन यहाँ लगानी है और ऊपर वाले क्या हो जाएंगे, दिस माइनस दिस। अब हम इनको माइनस कर सकते हैं जब इनके डिनोमिनेटर सेम हो गए। प्लस और माइनस के जो सवाल होते हैं उनमें डिनोमिनेटर सेम बनाने होते हैं, फैक्टराइज करके जब वो सेम बन जाते हैं तो फिर न्यूमरेटर्स को जो भी वो हो रहे हो प्लस या माइनस वो करते हैं। अब ये देखो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 इंटू एक्स 5 इंटू 2, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 5 2 ज़ा 10 माइनस 2 इंटू 5 2 इंटू दिस, 2 इंटू 5 यानी कि 2 5 ज़ा 10, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो गया, 2 9 ज़ा 18x और नीचे है 2x+1, 5 माइनस 9x और x+2। अब देखो 5x और 18x लाइक टर्म्स हैं, ये भी प्लस ये भी प्लस, प्लस 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 होता है। सो 5x प्लस 18x 23x, प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल आउट हो गया, तो न्यूमरेटर में सिर्फ यही बचा है। और नीचे है 2x+1, 5 माइनस 9x और x+2। सो ये क्वेश्चन नंबर 12 हमने आज किया 4.6 का। सो स्टूडेंट, अगर आपको ये अच्छी लगी है वीडियो, कुछ समझ में आए, आप मेरी वीडियो से कुछ गेन कर रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।